ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, कोई एक जना पढ़ना प्लीज इसे। A shopkeeper A sells shopkeeper a sells a sari. saree at 8% profit and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum rupees 1008. एक मिनट If पायल, she had ये sold वाला her क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, आपको याद होगा। एग्जाम्पल्स में इसका ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको बिल्कुल सेम टू सेम डेटा दिया था। ये देखिए आप, सैम्पल क्वेश्चन 3, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर 1050 देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ये। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है ये, नहीं कुछ भी अलग नहीं यस है। सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले सेम एस सैम्पल क्वेश्चन 3, और अपन कर भी लेते हैं इसको। हाँ पायल, कंटिन्यू प्लीज। If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of sari and the list price before discount of the sweater. ठीक है ना, यहाँ पे आपको इन्होंने कॉस्ट प्राइस दे रखी है और लिस्ट प्राइस भी दे रखी है। बस एक नई चीज़ है, बाकी बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो पहले कॉस्ट प्राइस, लेट दी साड़ी बी एक्स रुपीस, और दो वेरिएबल्स आपको फाइंड करने हैं, एक्स एंड वाई। एक्स है आपका कॉस्ट प्राइस, वाई लिस्ट प्राइस। एनी डाउट इन दिस, एनी वन? नो सर। No, sir. अब मुझे आप ये बताओ कि अगर 8% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस जो आपको दे रखी है एक्स रुपीस, उसमें 8% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, एक सिंपल सा लॉजिक, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8%, ऐसा हमने किया था उसके अंदर एग्जाम्पल में, याद है आप लोगों को कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. है ना। उसके बाद स्वेटर पे 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10%। यस सर। Yes, sir. अगर 8% बढ़ रहा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन प्राइस, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, बाय 1.08, है ना। लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, Yes, जिसमें भी sir. आप प्रॉफिट कमा रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, वगैरह वगैरह, तो उसमें जब आप बढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, अगर 8% बढ़ रहा है तो 1.08, और देख लो आप, बिल्कुल ऐसा होगा, ये होगा 108 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1.08। अब कोई एक जना मुझे बताए कि अगर 10% कम हो रहा है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 90। 90% मतलब 0.9। तो जब ऐसा हुआ और ऐसा हुआ तो इसका सम कितना था, 1008, राइट। मतलब इन दोनों को आप जब प्लस कर रहे हो तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, 1008। एनी डाउट? No, sir. तो 1.08x प्लस 0.9y इज इक्वल्स टू 1008। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 108x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1008, दो जीरो और आ गए। अब आप देखिए 108 और 90 किसके टेबल में आता है ये, सर 18। वेरी गुड, 18 के टेबल में। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 18 5 जा 90 होता है, तो 18 6 जा 108 होगा। 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 1008 डिवाइडेड बाय 18। अब ये आपको करना है, ठीक, ये होता है 56, ऑलराइट। हाँ सो 5600 इंटू 18, 18 और 18 कैंसल, सो 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. अब दूसरी इक्वेशन जो है इसकी, ये मुझे आप लोग बना के बताओ प्लीज़।
इसी को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं और ये इक्वेशन भी आपके लिए मैंने बना दी। अब जो केस 2 आपका बनेगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी फाइनल, वो मुझे बना के दिखाओ। ये केस 1 और ये केस 2। सर 1.1x plus 0.92y is equal to 128. 1.1x प्लस 0.92y इज इक्वल्स टू 1028। 1028. वेरी गुड। कैसे? यहाँ पे हो रहा है 10% प्रॉफिट और 8% डिस्काउंट, Yes, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी? सीपी थी यहाँ पे कितनी, x, तो x मल्टीप्लाइड बाय 100 100 plus प्लस 10%, 10. तो ये कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाइड बाय 1.1, सिंपल। उसके बाद आपकी जो लिस्ट प्राइस थी वो थी y, उसमें हो रहा है 8% का डिस्काउंट, तो इसकी एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? y मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 8%, मतलब y इंटू 0.92। वेरी इजी। सभी का ऐसा हुआ, सभी का Yes, ऐसा आया आंसर के नहीं आया? yes sir. Yes, sir. तब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 110x प्लस 92y इज इक्वल्स टू 102800। ओके। अब क्या कर सकते हो उसके अंदर आप? यहाँ पर आपको मिल रहा है 110 और 92, दोनों क्या हैं? इवन नंबर्स। तो आपने 2 से कैंसिल आउट किया, तो 55x प्लस 46y इज इक्वल्स टू 51400। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इधर 55 46 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन में जो नंबर्स है उसके ठीक है। यहाँ पर 55 46, तो 55 और 6 इसमें कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। दोनों No, कैसे sir. हैं? को प्राइम कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? उसी तरह से 46 और 5 भी ऐसे ही हैं। तो थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, और हार्डवर्क से बचने के लिए मैंने आपको बताया है कि पूरे पूरे मल्टीप्लाई आप मत करो, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करो, फिर आखिरी में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, Yes sir. इसको Yes, इक्वेशन sir. 2 मान लें अपन और सॉल्व करें। Yes sir. अब आप बताओ क्या करना चाहिए? x को मल्टीप्लाई करना सही रहेगा कि y को मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? 55 इंटू एक्स आपको ईजी लग रहा है कि 46 इंटू 5 ईजी लग रहा है? Sir 46 into 5 अच्छा लग रहा है. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 46, ओके, माइनस Yes sir. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। तो ये क्या हो रहा है देखो आप, 46 इंटू 6x ऐसे ही रहने दो उसको आप, प्लस 46 5 जा, वेरी इजी, 46 का आधा 23, सो 230y। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 55 इंटू 5x माइनस 46 इंटू 5 मतलब वही 230y। ओके बेटा, Yes sir. 5600 इंटू 46 माइनस 51400 इंटू 5। अब इधर क्या हुआ, 230 कैंसिल हो गए, ठीक। थोड़ी राहत मिली कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सोचो। यहाँ पर 46 इंटू 6x 55 इंटू 5, तो 46 5 जा कितना होता है? अभी आपने देखा 230, 230 में आपको 46 और प्लस करना है, तो 6 जा हो जाएगा, तो 276, है ना बेटा। Yes अब sir. 55 5 जा कितना होता है? 550 का हाफ, ओके, मतलब 275, तो माइनस 275x। देख लो आप, कितना ईजी गोइंग आपको वैल्यूज मिल गई। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी आपको, तो बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No sir. कोई डाउट नहीं. No, sir. अब 56 इंटू 46 514 इंटू 5,
करोगे आप लोग इसको ट्राई? Yes, sir. करो और बताओ Yes. क्या आ रहा है। एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे 100 कॉमन ले लीजिए। 56 इंटू 46 माइनस 514 इंटू 5 हो गया इजी। Yes. Yes, sir. और अगर आपको टफ लग रहा है तो ऐसा करिए कि 100 इंटू 2 ये बाहर ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 28 इंटू 46 माइनस 514/2 करोगे कितना होगा? 257 इंटू 5। अब इससे इजी और क्या होगा आप लोगों के लिए, बताइए मुझे। इतना तो आप कर सकते हो। 1288 माइनस 1285, ओके। Yes, Yes. sir. 200 इंटू 3 x इज इक्वल टू 600। कर सकते थे कि नहीं? इतना तो आपके नहीं Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 600। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, ठीक है। बार बार साड़ी बोलना सही नहीं लग रहा था मुझे, साड़ी लिख दिया मैंने। अब वाई कितना हो जाएगा आपका? यहीं से निकाल लीजिए। 6 इंटू 600 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600। 5600 3600 आ रहा है यहाँ पे। 6 6 36। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2000। y इज इक्वल्स टू 2000/5 मतलब 400। 400. ये हो गई एलपी ऑफ स्वेटर। देखो यहाँ पे इन्होंने एलपी दिया है, सीपी दिया है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। पर लिस्ट प्राइस जो होती है ना, उसमें फिर डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको जितने पैसे कम हो रहे हैं और वो कितने का पड़ रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी पड़ रही है, कितनी आ रही है, वो हम निकालते हैं, है ना। जनरली ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा ना, बैनर लगे रहते हैं, प्राइस टैग लगी रहती है, तो वो लिस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस वो, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसा आपका था उसमें सेम ही है, बट ऐसे दोनों अलग अलग होते हैं, ओके। और दोनों से हम निकालते हैं एसपी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो इसे, अच्छे से लिखना है ना, हर एक स्टेप को प्रॉपरली।